2029 में मुसलमान प्रधानमंत्री बनने वाला है। चौंके? क्यों? चौंकने की ज़रूरत ही नहीं है। जी हाँ, मेरे पास एक ऐसी न्यूज़ है जिसमें आप चौंक तो जाएंगे, क्योंकि ये न्यूज़ ही कुछ ऐसी है। जहां 2022 में बीजेपी ने फिर से सारी पार्टियों का सुपड़ा साफ करते हुए उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता हासिल कर ली है, और अब ऐसा लगने लगा है कि 24 तो प्रधानमंत्री मोदी जी का है ही, वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 2029 के लिए शायद योगी आदित्यनाथ पीएम पद का चेहरा होने वाले हैं, ऐसा हमको, सबको, पूरे हिंदुस्तान को, 125 करोड़ लोगों को लगता है। लेकिन इसमें से एक आदमी ऐसा है, तो माइनस कर दिए 125 करोड़ में से इस एक आदमी को, जिसको लगता है कि 2029 में मुसलमान प्रधानमंत्री बनने वाला है, और अगर कहीं 29 में ना बना तो 34 में तो पक्का बन जाएगा। तो यानी कि ये जो 10-12 साल हैं अभी, चूँकि मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, वो हिंदू हैं, और 29 में या 34 में जब मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा तो हिंदुओं का कत्लेआम हो जाएगा। 50% हिंदू डर के मारे मुसलमान बन जाएंगे, और बाकी जो होंगे वो इधर उधर छुपने पर, भागने पर मजबूर हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी क्या मजाल है जो मैं कहूँ, मैं तो एक सीधी साधी रिपोर्ट आप तक लाया हूँ। ये कह रहे हैं यति नरसिंहानंद। जी हाँ, ये वही यति नरसिंहानंद है जो विवादों में अक्सर घिरा रहता है। कभी मुसलमानों को काट डालने की बात करता है, कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलने की बात करता है, कभी हिंदू औरतों से बेइंतहा बच्चे पैदा करने की बात करता है, और कभी धर्म संसद में हिंदुओं को भड़काता है कि मुसलमान तुम्हारे लिए ख़तरा हैं, आज नहीं तो कल मुसलमान सत्ता पे काबिज़ होंगे और उसके बाद तुम लोगों की खैर नहीं। यकीन नहीं हो रहा मेरी बात पे, तो पहले वीडियो देखिए, फिर बाकी बात करेंगे। एक मुसलमान ने कसम खाई कि जिस दिन इस देश का निजाम हमारे हाथ में होगा, हम इस मंदिर को तोड़ेंगे और दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। हाँ, डबल केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। बहुत लाइव हो गई दिन में। हाँ। केवल 2029 में। और अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ी बाजीगरी दिखा दी तो 34 में हो जाएगा, और 34 में भी भगवान का बड़ा करम तुम पे हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं आए, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य। तो देखा, 2029 ना सही, 2034 सही, और 2034 भी अगर ना सही तो 2039 में तो पक्का मुसलमान प्रधानमंत्री आने ही वाला है और हिंदुओं को काट डालने वाला है, और हिंदू खतरे में हैं। ये बीन ये क्यों बजा रहा है? क्यों आपको गुमराह किया जा रहा है? क्यों कश्मीर फाइल दिखाई जा रही है? क्यों हिंदुओं को भड़काया जा रहा है? क्यों सोशल मीडिया पे तमाम तरह की ऐसी ही पोस्ट डाली जा रही हैं जिससे हिंदू मुसलमान के बीच तनाव आए, देश और कुछ सोच ही ना सके? जानते हैं क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश सहित समूचे हिंदुस्तान में महंगाई ने अपना प्रभाव कर रखा है। हर तरफ महंगाई महंगाई। एक छोटा सा नींबू दोस्तों, एक छोटा सा नींबू जो 10 से 12 रुपए किलो हर वक्त मिला करता था, ये जब आज मैं ख़रीदने गया तो मुझे 70 रुपए का 250 ग्राम मिला। जी हाँ, मैं लखनऊ शहर का निवासी हूँ, वहाँ की बात कर रहा हूँ। 70 रुपए का 250 ग्राम एक नींबू मिला, यानी अगर उसको किलो में बात की जाए तो 280 रुपए किलो एक नींबू। सोचिए, 15 रुपए का एक लीजिए, वरना 250 ग्राम 70 रुपए के। इसने सेब को पीछे छोड़ दिया, इसने संतरे को, केले को, मौसम्बी को, अनार को, सब चीज़ को पीछे छोड़ के नींबू बाहर चला गया। इतना अब चला गया कि आम इंसान अब नींबू ढूंढ ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल 105 के पार हो चुका है। हर रोज़ 80 पैसे पेट्रोल बढ़ रहे हैं, गैस बढ़ रहे हैं, तमाम चीज़ों पे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और तो और इन सब चीज़ों के बावजूद अब आपका जो टोल टैक्स है वो भी 10% से 15% महंगा हो गया है। जहाँ खड्डेदार सड़कें हैं, जहाँ हिचकोले खाते हुए जाइए, फलेंदे की तरह आप मिक्स हो जाएंगे, वो तो फ्री है। लेकिन जहाँ अगर आपको अच्छी सड़कों पे चलना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, बढ़ा चढ़ा के टैक्स देना पड़ेगा। आपकी कार है, कार के पहिए बड़े हैं तो ज़्यादा टैक्स, कार के पहिए छोटे हैं तो कम टैक्स। क्योंकि
अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो भारत खतरे में आ जाएगा। अब बात ये नहीं समझ में आती, जब हम कार घोड़ा गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम किस चीज़ का रोड टैक्स देते हैं। चलो भाई मान लिया कि वो जो मेरे गली कूचों की रोड होते हैं उनका देते हैं, तो उनको तो सरकार अच्छा नहीं रखती है। अच्छे रोड टैक्स के लिए पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करेंगे जब अच्छे रोड मिलेंगे। तो ख़राब के लिए हमको पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो ऑलरेडी व्हीकल ख़रीदने के लिए पैसा देते हैं। तो इन सब मुद्दों पे हम बात ना करें, इसके लिए इनके जैसे कुत्तों को छोड़ा जाता है जो कंटिन्यू हिंदू मुसलमान के बीच जहर घोलते हैं, उन लोगों के बीच जिनके बीच भाईचारा बरकरार है। लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा हमारे देश की आवाम को जो इसको इस कान से तो सुनती है और इधर से बाहर निकाल देती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है ये वक्ती हैं, आएंगे अपना चले जाएंगे। और हालांकि पुलिस ने इस पर एक्शन भी ले लिया है इसके इस बयान पर, मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि आखिर और कितना हम लोगों को बरगलाओगे, हम मुसलमानों को, हम हिंदुओं को, हम हिंदुस्तानियों को कितना और उत्तेजित करोगे? आखिर क्या चाहते हो? सरकार भी कोई काम नहीं कर रही, सरकार भी इन लोगों को खुली छूट दिए हुए है, महंगाई चरम सीमा पे आ चुकी है, मगर हमको और आपको खुद नहीं असर पड़ रहा है। तो घंटा कुछ होने वाला है। हम जब वोट देते हैं तो हिंदू मुसलमान देख लेते हैं, हम जब वोट देखते हैं तो मौर्य, मिश्रा, शर्मा, शुक्ला, यादव, पंडित मुसलमान में बढ़ जाते हैं। तो जब इस तरह हम लोग बंटते रहेंगे, जब इस तरह हम लोग चलते रहेंगे, तो क्यों हम लोगों की बातें सुनी जाएंगी? फिर चाहे पेट्रोल महंगा हो, चाहे दवाइयाँ महंगी हों। और एक बात, श्रीलंका के अंदर दुहाई ये दी जा रही है कि यहाँ तो फिर भी कमी है। श्रीलंका के अंदर 1 लीटर दूध 2000 रुपये का मिल रहा है। तो क्या वही दिन यहाँ भी लाए जाएंगे? अगर वही दिन यहाँ लाने हैं तो भैया हम लोग को डरना पड़ेगा कि भैया कम से कम नींबू 280 रुपये किलो ही सही कम से कम मिल तो रहे, कहीं ऐसा ना हो 2000 रुपये किलो मिलने लग जाओ, कोई भरोसा नहीं है यहाँ। अगर इस चीज़ को दबाना है तो कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़ दी जाएगी और उस फुलझड़ी में हम और आप लड़ते रहेंगे। जैसे कश्मीरी फाइल छोड़ दी जाएगी, जैसे हिंदू मुस्लिम को तनाज़ा छोड़ दिया जाएगा, जैसे फिर कोई आएगा बड़बोलेपन करेगा, 4 से 6 दिन मीडिया में रहेगा, हम उस पर डिस्कस करेंगे। हमें टाइम ही नहीं मिलेगा कि हम महंगाई पे डिस्कस कर लें, कि हम पेट्रोल के दामों पे डिस्कस कर लें, हम गैस पे डिस्कस कर लें। हमको इस पर मौका ही नहीं मिलेगा। अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से करीब 20 दिन पहले, पेट्रोल के दाम अचानक बढ़ने वाले हैं और 120-25 पर जाने वाले हैं। हालांकि 108-9 पे तो पहुंच ही गए हैं कई जगहों पे। लखनऊ में भी 105 के आसपास है, दिल्ली में भी 102 के आसपास है, कलकत्ता वगैरह में 110 तक पहुंच गए हैं, वो 125 तक पहुंच जाएंगे और भी आगे चले जाएंगे। दुहाई दी जा रही है कि भैया वॉर चल रही है। चलो पेट्रोल की वॉर चल रही है मान लेते हैं, लेकिन नींबू, इसकी भी वॉर चल रही है क्या? यूक्रेन और ब्रिटेन की वॉर चल रही है, इसमें नींबू भी महंगा हो गया। 280 रुपये किलो नींबू। मैंने आज तक के सुना ही नहीं था। प्याज का सुना था, वो लोग बैंकों में जाके जमा कर रहे थे जब कांग्रेस की सरकार थी। तो भैया अब इसको कहाँ, स्विस बैंक में जमा करें क्या नींबू को जा करके? तो इस पर बात करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि हम हिंदू मुसलमान के मुद्दों में उलझे हुए हैं। उलझे रहिए, अपना क्या है, जैसे चल रहा चलाते रहेंगे। तो ये थी मेरी तरफ से आज छोटी सी पेशकश कि आप लोग भैया शायद आपके जो है होश फाख्ता जो हो चुके हैं वो खुलें, शायद को ध्यान आए, शायद पटरी पे आइए, शायद सरकार से सवाल कीजिए। हालांकि ऐसा होता दिख तो नहीं रहा है। चलिए ना है नहीं, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। और हाँ प्लीज़, मैं भूल जाता हूँ कहना कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।